नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए कमाल का ट्रैक्टर लेकर के आया हूं। मेरे साथ में खड़ा हुआ है महिंद्रा का बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च ट्रैक्टर है। ये ट्रैम्प 4 सीरीज़ का ट्रैक्टर है, महिंद्रा नोवो 605 DI। ये PP1 मॉडल है दोस्तों, जो कि CRDI सीरीज़ का ट्रैक्टर है। तो आज की इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ तक लेकर के आपको चलूँगा। मैं सारे इसके फीचर्स बताऊँगा कि कौन कौन से फीचर्स हैं। प्राइसिंग के बारे में भी आपको जानकारी दूँगा कि इसकी प्राइसिंग क्या देखने को मिलेगी। माइलेज के बारे में भी आपको जानकारी दूँगा कि इसका जो माइलेज है वो किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप इतना भी जान पाएंगे कि क्या आपके लिए आज के समय में ये ट्रैक्टर खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों, शुरुआत होती है फ्रंट से ही। तो यहाँ पर आप देखोगे महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है। वही ओल्ड टाइप वाला जो लोगो है वो दिया गया है। कंपनी इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस ये कर सकती थी कि जो महिंद्रा का लेटेस्ट वाला लोगो है वो अगर दे देती तो और ज़्यादा देखने में ये खूबसूरत लगता है, या चार चांद इसके लुक को लग जाते हैं। बाकी ये भी बुरा नहीं है, अच्छा लगता है काफ़ी। शानदार बोनेट है, सिंगल पीस हुड बोनेट दिया गया है। एक शार्क फिन एंटीना इसके बोनेट के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। जो हेडलाइट हैं वो हेलोजन बल्ब के साथ में ही दी गई हैं, लेकिन इनकी डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कंपनी ने बनाई है ताकि दिखने में ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। साइड प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पर नोवो 605 DI की ब्रांडिंग मिल जाएगी और एम बूस्ट DigiSense 4G बाई महिंद्रा। इन चीज़ों के बारे में भी विस्तार से वीडियो में ही जानेंगे कि ये एम बूस्ट क्या है, DigiSense ये 4G, ये जो स्टिकर लगा रखे हैं कंपनी ने, इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, क्या आपको इनका कुछ बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे दोस्तों। बोनेट की तरफ चलेंगे दोस्तों, तो बोनेट को ओपन करूँगा। यहाँ से इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है ये दिया गया है। हल्का सा आपको बाहर को प्रेस करना है, टक की आवाज़ आई, बोनेट हो गया अनलॉक। और हल्का सा आप जैसे ही इसके ऊपर प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली बोनेट ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर लगाई गई हैं डुअल गैस स्टड्स, जिसकी सहायता से बोनेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। कोई मैकेनिकली आपको फोर्स उसके ऊपर नहीं डालना पड़ता। ये दी गई है एक सपोर्टिंग वायर, जिससे कि जो बोनेट है इसका उसको आप नीचे की तरफ खींच सकते हो, क्योंकि बोनेट काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाता है। एयर क्लीनर इसके अंदर आपको मिलेगा ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का, जो कि चोकिंग सेंसर के साथ में आता है। जैसे ही एयर क्लीनर आपका चोक होता है, आपको डैशबोर्ड के अंदर ही इंडिकेशन मिल जाती है। कूलेंट के लिए कंटेनर दिया गया है, जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आता है। जैसे ही आपके रेडिएटर में कूलेंट कम होता है, ये उसको ऑटो फिल करने का दोस्तों काम करता है। रेडिएटर की सेफ्टी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर एक जाली भी दी गई है, जिससे कि कोई भी धूल वगैरह या उस तरीके से अगर आप उस कंडीशन में काम कर रहे हो तो वो इसके अंदर फंस जाते हैं कचरे, डायरेक्ट रेडिएटर को चोक नहीं करते। इसको निकाल करके आप इजीली क्लीन कर सकते हो और दोबारा इसके अंदर लगा सकते हो। तो एक सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी एनहेंस करने की कोशिश इसके अंदर की गई है। एक कमाल की चीज़ और है इसके अंदर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा पार्ट यहाँ से ओपनेबल है, ओपन है। इसके ऊपर ये कैप लगाया है पूरा, ये आप देख रहे हैं, ये नेट के साथ में ओपन हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये है दोस्तों फ्रंट PTO के लिए। अगर आपने इसके अंदर फ्रंट PTO का काम लेना है, फ्रंट PTO फिटिंग करानी है, तो वो एक्सटर्नल इसके अंदर आप फिटिंग करा सकते हो। इसके अंदर पूरी फिटमेंट उसके लिए जगह दी गई है। तो आप कह सकते हो ये ट्रैक्टर ऐसा ट्रैक्टर है जिसके साथ में आप दो इंप्लीमेंट एक साथ चला सकते हो। आगे रोटावेटर चला लो और पीछे आप सीड ड्रिल चला लो या कोई अदर इंप्लीमेंट चला लो। जुताई भी आपके साथ साथ होती रहेगी, साथ साथ आपकी पीछे बिजाई भी एक साथ होती रहेगी। तो दो काम एक साथ करने में सक्षम है ये ट्रैक्टर। फ्रंट एक्सल दोस्तों इसके अंदर फुली हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया गया है, जो कि प्लानेटरी रिडक्शन के साथ में आता है, जिससे कि लंबे टाइम तक कोई मेंटेनेंस इसके अंदर नहीं आता। प्लस खिंचाई भी जबरदस्त ट्रैक्टर जो है वो करता है। स्टीयरिंग मिलता है इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग, जिसकी सहायता से इसके स्टीयरिंग को ऑपरेट करना हो जाता है और भी ज़्यादा इजी। आगे के टायर्स मिलेंगे आपको इसके अंदर 9/5/24 के MRF के टायर्स दिए गए हैं। रिम का जो कलर है प्रॉपर वाइट नहीं है, हल्का येलोइश शेड आपको उसके अंदर मिल जाएगा। 16 और 28 के मिलेंगे आपको दोस्तों इसके अंदर बैक टायर्स, ये भी MRF के दिए गए हैं। तो चारों टायर्स इसके अंदर जो आपको दिए गए हैं वो MRF के ही दिए गए हैं, और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त निकल करके यहाँ पर आता है। दोस्तों, ट्रैक्टर के अंदर मिले आपको भरपूर पावर, जिसके लिए इसके अंदर लगाया गया है 3823 सीसी का नॉन टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि CRDI तकनीक से लैस है। मात्र 2100 RPM पर अपनी मैक्सिमम पावर 60 HP की पावर आपको प्रोड्यूस करके देगा। 4 सिलेंडर का इंजन है। यहाँ पर आपको नोजल दिख रही है 6, यहाँ पर नोजल आपको दिख रही है 2। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न सारा क्लियर करूँगा आपका कि ये चीज़ें
क्या है इसके अंदर। दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है, पहले ये ट्रैक्टर 55 HP के अंदर आता था, लेकिन गवर्नमेंट्स ने जब नॉर्म्स दिए कि आपको अब ट्रैक्टर भी BS4 बनाने पड़ेंगे, BS4 कंप्लाइंट आपको ट्रैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो ये ट्रैक्टर जब कंपनी ने इसके अंदर CRDI तकनीक का यूज़ किया, ये ट्रैक्टर अब 60 HP का हो गया है। मात्र 2100 RPM पर आपको 60 HP की जो पावर है वो ये ट्रैक्टर प्रोड्यूस करके देता है, और 235 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। SFC की बात कर लेता हूं तो 264 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है ये ट्रैक्टर। तो आप इस चीज़ से एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जो ट्रैक्टर है वो डीजल खपत कैसी करने वाला है। अब दोस्तों इसकी CRDI तकनीक के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये क्लियर कर लें कि इसके अंदर जो इंजन है ये पूरा नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई टर्बो का यूज़ इसके अंदर नहीं किया गया है। CRDI तकनीक काम किस तरीके से करती है वो समझाता हूँ। इनलाइन पंप जब आता था 4 नोजल आपको दिखती नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली वो पिस्टन के ऊपर नोज़ल लगे रहते थे, वो डायरेक्ट स्प्रे करते थे पिस्टन के ऊपर। यहाँ से यानी कि प्रेशर जनरेट हुआ, टाइमिंग मिलानी पड़ती थी, वो उसी हिसाब से पिस्टन के ऊपर स्प्रे कर देते थे। इसके अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। इसके अंदर क्या है, ये जो पंप है इसके अंदर 2 नोज़ल आपको दिख रही हैं। ये पंप हाई प्रेशर को मेंटेन करके रखता है आपकी कॉमन रेल के अंदर। जैसे CRDI है ना, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, तो कॉमन रेल होती है ये इसकी। इसके अंदर प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा। जैसे ही ECU उसको कमांड देगा, जो इसका दिमाग होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो उसको कमांड देगा, वैसे ही पिस्टन के ऊपर स्प्रे हो जाएगा। इसके अंदर इंजेक्टर लगे हुए हैं, इंजेक्टर के ऊपर सेंसर लगे हुए हैं। ये वायरिंग आपको उसकी दिख रही है, ये हर पिस्टन पे से वायरिंग जाती हुई दिख रही है। तो जो इंजेक्टर इसके अंदर लगाए गए हैं ना, उनके ऊपर सेंसर हैं जो कमांड को लेते हैं, और जैसे ही कमांड उनको मिलती है वैसे ही वो पिस्टन के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। अब बेनिफिट क्या मिलेगा आपको CRDI का, बेनिफिट समझाता हूँ। पहले जैसे इनलाइन पंप आता था, उसका जो प्रेशर है पंप का वो लगभग 200 से 250 PSI के तकरीबन होता था। इसका प्रेशर जस्ट डबल है, 400 से 450 PSI का प्रेशर होता है इस वाले पंप का। तो इसका बेनिफिट ये है, जैसे आपका डीजल वो पहले 200 PSI के प्रेशर पे उसको बिखेरता था बारीक कणों में, अब जब 400 हो गया तो आप एक अंदाज़ा लगा लो अब ये उसको कितने बारीक कणों में बिखेरेगा। अब जितने बारीक कण होंगे डीजल के, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पार्क प्लग तो होता नहीं है डीजल इंजन के अंदर, जितने बारीक कण होंगे जब कंप्रेसर उसका टूटेगा तो वो उतनी जल्दी डीजल जो है बर्न हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, ट्रैक्टर आपका धुआं नहीं देगा, धुआं नहीं दिखाएगा। तो ये जो तकनीक है वो इस तरीके से वर्क करती है, इसलिए आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाता है। जो डीजल कंजप्शन है वो अगर इनलाइन पंप की तुलना हम कर रहे हैं तो उससे कम देखने को मिलती है। प्लस जो ये BS4 इंजन वाले ट्रैक्टर हैं ये पोल्यूशन भी कम करते हैं। उसका कारण एक और भी है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ CRDI तकनीक के बारे में आप प्रॉपर समझ गए होंगे कि किस तरीके से काम करती है। हर एक जगह यहाँ पर सेंसर दिए रहते हैं, पंप के ऊपर भी दिया रहता है, आपके डीजल फिल्टर के ऊपर भी लगा हुआ है, इंजेक्टर्स के ऊपर लगे हुए हैं। ये सारे सेंसर्स का काम क्या है, ये कमांड भेजेंगे ECU तक, ECU फिर इनको दोबारा रिकमांड देगा कि आपको किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है, किस लोड के ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है, कितना डीजल आपको पिस्टन के ऊपर स्प्रे करना है। तो इस तरीके से ये CRDI तकनीक काम करती है। अब प्रदूषण को कम करने के लिए इसके अंदर लगाया गया है ये कैटालिटिक कन्वर्टर। ये काफ़ी कॉस्टली पार्ट होता है दोस्तों, क्योंकि इसका काम क्या है ना, जो हार्मफुल गैसेस रह जाती हैं एग्जॉस्ट के थ्रू जो बाहर निकलती हैं, उनको ये रिसर्कुलेट करके तब एग्जॉस्ट के अंदर बाहर की तरफ सप्लाई करता है, जिससे कि जो धुआं नहीं देता ट्रैक्टर, प्लस जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करके बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये कुछ सिस्टम इसके अंदर डाला गया है, इसको बोला जाता है दोस्तों कैटालिटिक कन्वर्टर। ये आपको कार्स में देखने को मिलता है, बाइक्स में भी देखने को मिलता है, बस उसका साइज में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जितना बड़ा इंजन है उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर आपको लगभग 60 से लेकर के 65 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है। नोवो सीरीज़ के अंदर पहले से ही कंपनी ने जो प्लेटफॉर्म है वो फ्लैट दिया है, जिससे कि चलाने में आसान रहे, किसान थके ना, लंबे टाइम तक इसको इजीली ड्राइव कर पाए, प्लस बार बार इसको एक्सेस करना यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ना उतरना इजी रहे। यहाँ पर आप देख रहे हो हीट प्रोटेक्टर भी लगाए गए हैं, जिससे कि जो इंजन की गर्माहट थोड़ी बहुत रह जाती है वो डायरेक्ट ड्राइवर के पैरों को हार्म ना करे, उसके लिए हीट प्रोटेक्टर लगाए गए हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने के लिए डुअल फुट स्टेप दिए गए हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। जो गियर बॉक्स है वो इसके जस्ट नीचे रह जाता है, उसके ऊपर जस्ट कंप्लीट ये डिज़ाइन किया गया है। इसके ऊपर मैट भी आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि जो गियर बॉक्स की भी हीट है वो भी आपके पैरों तक ना पहुंचे। यहाँ पर डुअल हैंडल बार लगाए गए हैं, जिसकी सहायता से आप इसके प्लेटफॉर्म को काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों प्लेटफॉर्म की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा स्पेसियस प्लेटफॉर्म इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। जो पेडल्स हैं वो भी आपको इसके अंदर सस्पेंडेड टाइप मिलते हैं, जिनको ऑपरेट करना काफ़ी ईजी होता है। ये इसका
मेन क्लच है, क्लच आपको इसके अंदर प्रॉपर डबल मिलता है। ये मेन क्लच है और पीटीओ के लिए जो क्लच है वो यहाँ पर दिया गया है। ब्रेक्स की बात करूँगा तो ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है। लंबे टाइम तक ब्रेकिंग के साथ में ट्रैक्टर के अंदर कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी ब्रेकिंग भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। पैर वाली रेस साथ में ही आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग आप अगर इसका देखते हो तो काफ़ी कॉम्पैक्ट से साइज का स्टीयरिंग है, जिससे कि ट्रैक्टर को ऑपरेट करना रहे काफ़ी ईजी, आपके घुटनों में या पैरों में वो टच ना हो। डैशबोर्ड की बात करूंगा तो सिंपल सा डैशबोर्ड है, लेकिन सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि सारी कुछ इंडिकेशन आपको ये डैशबोर्ड के अंदर ही शो कर देता है। जैसे इंडिकेटर ऑन है तो इंडिकेटर की जो ब्लिंकेशन लाइट है वो इसके अंदर आपको ब्लिंक होती हुई दिखाई दे रही है। 4 व्हील ड्राइव लगा हुआ है, इंगेज है, डिसंगेज है, उसके लिए भी है। मतलब पूरी एक एक ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स भी इसके अंदर दी गई हैं। आरपीएम मीटर इसके अंदर जो है आपको मैनुअली भी देखने को मिल जाता है और डिजिटली भी देखने को मिल जाता है। लेकिन पूरा डैशबोर्ड डिजिटल है, सो जरूर आपको एनालॉग तरीके से करेगा, लेकिन डिजिटल ही डैशबोर्ड दिया गया है। आवर मीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है, फ्यूल का और टेम्परेचर का मीटर भी इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप ये कह सकते हो कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी आपको सारी कुछ इंडिकेशंस ही आपको डैशबोर्ड के अंदर ही शो कर देता है। अब BS4 ट्रैक्टर है, डीजल की बचत करनी है किसान को, तो उसके लिए इसके अंदर दिए गए हैं दोस्तों ये मोड्स। इसके अंदर सबसे पहला मोड है आपका डीजल सेवर मोड। यहाँ पर आप जब ट्रैक्टर को चलाओगे तो आपको मिलेगी 50 HP की पावर। यहाँ पर आप ट्रैक्टर को चलाओगे तो आपको मिलेगी 55 HP की पावर। यहाँ पर आप जब ट्रैक्टर को चलाओगे तो आपको मिलेगी पूरी 60 HP की पावर। तो जैसा आपका काम है, जैसा आपका लोड है, जैसे इम्प्लीमेंट पे आप चला रहे हो, उसी हिसाब से आप यहाँ पर मोड्स का सिलेक्शन कर सकते हो कि आपको किस मोड में ट्रैक्टर को चलाना है। आपका जो ट्रैक्टर है वो उसी हिसाब से डीजल खपत करेगा। जैसे BS4 ट्रैक्टर है ये, तो वो सारी चीज़ें एडवांस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। गियरबॉक्स की बात दोस्तों करेंगे तो इसके अंदर आपको पार्शियली सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। गियर स्पीड्स की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको ये लो हाई मीडियम का लीवर देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड में आपको 5 गियर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर एक शटल का लीवर मिलेगा, जिससे कि आप हर गियर में अपने ट्रैक्टर को आगे, हर गियर में अपने ट्रैक्टर को पीछे एक शटल लीवर की सहायता से ले जा सकते हो, जिसकी सहायता से आपको इसके अंदर ट्रैक्टर के अंदर मिल जाती हैं 30 स्पीड्स, 15 फॉरवर्ड जाने के लिए और 15 रिवर्स जाने के लिए। ट्रैक्टर को 2 व्हील और 4 व्हील में इंगेज डिसंगेज करने के लिए यहाँ पर ये लीवर दिया गया है, जिससे कि आप अपने ट्रैक्टर को 2 व्हील और 4 व्हील में काफ़ी ईजिली इंगेज और डिसंगेज कर सकते हो। यहाँ पर ये इस टाइम 2 व्हील के अंदर है। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको एंगेज करूँगा ये ट्रैक्टर मेरा 4 व्हील ड्राइव के अंदर चला गया। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में भी मैं दिखाता हूँ, जैसे 4 व्हील ड्राइव का लीवर मैंने लगाया हुआ है तो ये शो कर रहा है। जैसे ही मैं इसको डिसंगेज कर दूँगा तो ये यहाँ से ब्लिंकेशन की लाइट्स भी आपको जाती हुई दिख जाएगी। डिफरेंशियल लॉक पैडल भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, जिससे कि जब ट्रैक्टर आपका कीचड़ में या मड वगैरह में फंस जाता है तो इस पैडल को जैसे ही आप प्रेस करते हो तो पीछे वाले दोनों टायर्स आपके एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बेनिफिट आपको इसके अंदर और देखने को मिल जाता है कि कंपनी ने डिफरेंशियल लॉक पैडल भी इसके अंदर दिया है, जो कि बहुत सी कंपनियां अपने ट्रैक्टर्स के अंदर शुरुआत से ही आज तक नहीं देती हैं। ड्राइवर सीट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसका जो पार्किंग का ब्रेक है वो यहाँ पर मिल जाता है। लाइक कार्स दिया गया है, जैसे कार्स में आपको मिलता है पार्किंग ब्रेक, वैसे ही सेम इसके अंदर पार्किंग ब्रेक दिया गया है। साथ में ही पीटीओ के लिए लीवर दिया गया है। आप डुअल पीटीओ स्पीड मिल जाती है 540 प्लस रिवर्स। आप यहाँ से अपनी पीटीओ का सिलेक्शन कर सकते हो काफ़ी इजीली। ड्राइवर सीट के राइट हैंड साइड में आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल मिल जाते हैं। एक डीसी लीवर दिया गया है, एक पीसी लीवर दिया गया है, जिससे कि आप अपने ड्राफ्ट और पोजीशन को काफ़ी इजीली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, सेट कर सकते हो। यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लीवर, पीछे आपको डुअल डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर मिलेंगे, तो उनको भी आप यहीं से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हो। आपको कहीं पर लटकना है, झुकना नहीं पड़ता। सारी जो पोजिशनिंग है वो ड्राइवर के कंफर्ट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने ट्रैक्टर के फीचर्स के बारे में जाना, गियरबॉक्स के बारे में जाना। अब जानोगे आप ट्रैक्टर की आवाज़ किस तरीके की है, ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस किस तरीके का है, और जो इसको ऑपरेट करना है वो कितना इजी है या कितना टफ है, वो चीज़ें आप लोग अब जानने वाले हो। सबसे पहले मैं ट्रैक्टर को यहाँ पर न्यूट्रल कर लेता हूँ। क्लच पैडल प्रेस कर लिया है मैंने और ट्रैक्टर को स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिले ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे जो सेंसर्स हैं वो रीडिंग ECU तक भेजते हैं, ECU उनको कमांड देता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ तो वाइब्रेशन पहले की तुलना में कम हुई है, क्योंकि BS4 ट्रैक्टर है, BS4 इंजन का इसके अंदर यूज़ किया गया है। वाइब्रेशन आपको कम मिल रही है, प्लस इंजन के अंदर स्मूथनेस आपको देखने को मिल जाती है। आवाज़ आप लोग ट्रैक्टर की सुन सकते हो यहाँ पर। पहली
चीज़ तो रेस्पॉन्स बिल्कुल क्विक डिलीवर कराता है ट्रैक्टर। बाकी जो आवाज़ है ट्रैक्टर की वो लाइक बोलेरो कार जितनी है, उससे ज़्यादा आप नहीं कहोगे, बिल्कुल मीडियम सी आवाज़ है। हो सकता है वीडियो में आपको ज़्यादा लग रही हो। बाकी आवाज़ आपको किस तरीके की लग रही है, अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है, कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे देना। मैं आपको टर्निंग रेडियस दिखाता हूँ इसका, ये आप देखो। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में दोस्तों कॉम्पैक्ट साइज़ का इसके अंदर हैंडल बार दिया गया है, जिससे कि आप काफ़ी इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हो। और टर्निंग रेडियस भी आपको अच्छा खासा इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब मैं आपको इसको ऑपरेट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट गियर में डालूँगा और इसको डालेंगे यहाँ पर हाई गियर में। शटल के लीवर को प्रेस करेंगे आगे की तरफ और ट्रैक्टर आगे जाना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से सिंपल अगर मुझे ट्रैक्टर को पीछे लेकर के जाना है तो क्लच पैडल प्रेस करूँगा, लीवर को पीछे डालूँगा, ट्रैक्टर मेरा पीछे जाने लग जाएगा। और गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है। यहीं पर आप देखो, ये मैंने लो का फर्स्ट गियर डाल दिया। चाल में आप डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है। मुझे आगे लेके जाना है, प्रेस किया क्लच पैडल और यहाँ पर आगे डाल दिया। ये लो के फर्स्ट गियर की चाल देख रहे हो। यहाँ पर मीडियम के फर्स्ट गियर की भी चाल आप लोग देख लो, ये मीडियम के फर्स्ट गियर की चाल है। अब हाई के फर्स्ट गियर की चाल मैं आपको दिखाऊंगा। ये हाई के फर्स्ट गियर की चाल है दोस्तों। तो जैसे जैसे आप लो, फिर मीडियम, फिर हाई में जाओगे, वैसे वैसे इसकी चाल में भी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ब्रेकिंग भी आपको ट्रैक्टर के अंदर अच्छी खासी दोस्तों देखने को मिल जाती है। प्लस जो ट्रैक्टर का पिकअप है वो भी अच्छा खासा मिलेगा। आइडल आरपीएम इसके 900 से लगभग 1000 आरपीएम पर आइडल ट्रैक्टर रहता है, जो स्टार्टिंग है इसकी। और पिकअप भी आप चेक कर सकते हो। ये मैं इसको थर्ड गियर में उठा रहा हूँ दोस्तों, मैंने कोई रेस को रेव नहीं कर रखा। ये आप देखो, थर्ड गियर में भी दोस्तों ट्रैक्टर आइडल आरपीएम पर ही चलने लग जाता है। ये आप देखो। ब्रेकिंग भी चेक कर सकते हो ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों। अच्छी खासी ब्रेकिंग आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी प्रोवाइड करा रही है। ये आप देखो। और बंद करना भी बड़ा इजी है, यहीं से आप की से इसको ऑफ कर सकते हो। क्योंकि BS4 इंजन है तो सारी चीज़ें एडवांस आपको इसके अंदर देखने को मिल रही हैं दोस्तों। पिछले हिस्से की बात करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे इसका रियर एक्सल। इसका जो रियर एक्सल है वो फुल्ली हैवी ड्यूटी प्लांटरी रिडक्शन के साथ में दिया गया है, जिससे कि मेंटेनेंस लंबे टाइम तक किसान को ना करना पड़े ट्रैक्टर के अंदर। प्लस जो खिंचाई है ट्रैक्टर के अंदर वो भी ज़बरदस्त किसान को देखने को मिले। 2700 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। लिंकेज काफ़ी हैवी ड्यूटी साइज की दी गई हैं, जिससे कि भारी से भारी कृषि यंत्र आप इसके साथ आसानी से कैरी कर सकते हैं, आसानी से इसके साथ में चला सकते हैं। पीटीओ की बात करूंगा तो ट्रैक्टर आपका डुअल पीटीओ के साथ में आता है। पीटीओ एचपी की बात कर लेता हूं तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 53.9 एचपी की पीटीओ पावर देखने को मिल जाती है। तो आप कह सकते हो 54 एचपी की पीटीओ पावर मिल रही है एक 60 एचपी की कैटेगरी के ट्रैक्टर के अंदर, जो कि कह सकते हो आप कि अच्छी खासी पीटीओ पावर के साथ में ये ट्रैक्टर कंपनी ने उतारा है। सेंसिंग की दोस्तों बात यहाँ पर करेंगे। जैसा मैं आपको आगे स्टिकर भी दिखा रहा था, DG सेंस 4G हाइड्रोलिक का यूज़ किया गया है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोलिक है वो भी पहले से एडवांस कर दी गई है, यानी कि जो सेंसिंग है वो इसके अंदर आपको पहले से ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे पहले आप कह लो 3G थी तो अब 4G सेंसिंग इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर डुअल डिस्ट्रीब्यूटर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि प्रेशर का कोई भी इंप्लीमेंट आपने चलाना है, प्रेशर कल्टीवेटर हो गया, लेज़र लैंड लेवलर हो गया, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चला सकते हो। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। लीवर मैंने आपको आगे दिखाई दिया था। यहाँ पर एक टूल बॉक्स मिल जाता है आपको, फाइबर का टूल बॉक्स है, जिसके अंदर छोटा मोटा कोई टूल वगैरह आपने कैरी करना है तो इसके साथ इजीली आप कर सकते हो। 12 वोल्ट का एक पीछे की तरफ सॉकेट दिया गया है। ट्रॉली वगैरह में किसी इंप्लीमेंट के ऊपर आपने पीछे लाइट ले जानी है, लाइट फिटिंग करनी है, इसकी सहायता से इजीली कर पाओगे। पीछे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, साथ में ही काफ़ी बड़े साइज़ की बैकलाइट मिल जाती है, जिससे कि नाइट वगैरह में खेत का काम करना हो जाता है और भी आसान। फुल्ली हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल आपको इसके अंदर हिच मिल जाता है, जिसको कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एक और खास चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर जैक सिस्टम दिया गया है लिंकेज को एडजस्ट करने के लिए, और लिंकेज को ऊपर या नीचे एडजस्ट करने के लिए भी एक तरफ आपको जैक सिस्टम मिलता है, लेकिन इसके अंदर दोनों तरफ जैक सिस्टम दे दिया गया है। जैसे कि कुछ इंप्लीमेंट इस तरीके के होते हैं, वहाँ पर आपको दोनों लिंकेज को ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसके साथ में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों तरफ जैक दे दिए, आप इजीली उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोस्तों, ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। आवाज़ मैंने आपको इसकी सुनवा दी, टर्निंग रेडियस मैंने आपको इसका दिखा दिया। बात आ जाती है दोस्तों माइलेज की।
तो ये जो ट्रैक्टर है कंपनी क्लेम कर रही है कि 5 से लेकर 6 लीटर डीजल कंज्यूम करेगा पर आवर। बाकी डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप उसको किस फील्ड कंडीशन में चला रहे हैं। इंप्लीमेंट आप लोगों ने कितना छोटा या कितना बड़ा उसके पीछे लगाया हुआ है, आपके वहाँ की मिट्टी किस तरीके की है, तो वो चीज़ें वहाँ पर डिपेंड करती हैं। कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 5 से लेकर के 6 लीटर डीजल कंज्यूम करेगा ये पर आवर। अब दोस्तों बात निकल करके आ जाती है प्राइसिंग की, कि आप इस ट्रैक्टर को आज के समय में अगर ख़रीदने का विचार कर रहे हैं तो प्राइसिंग क्या देखने को मिलेगी। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको एक राउंड फिगर दे देता हूँ। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर लेना। 12 लाख के समथिंग मिलेगी। प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को बिल्कुल मिल सकता है। प्राइस इससे कम भी आपको देखने को मिल सकती है, प्राइस इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, आप प्राइस की एग्जैक्ट जानकारी के लिए अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस हर जगह की डिस्ट्रिक्ट वाइज प्राइस वेरी करती है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए कंप्लीट वीडियो महिंद्रा नोवो 605 DI CRDI सीरीज़ 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की। आप लोगों ने फीचर्स जान लिए, आप लोगों ने आवाज़ सुन ली, सारा कुछ आप लोगों ने वीडियो के अंदर जान लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अब अपना डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि आप इस ट्रैक्टर की तरफ आज के समय में जाएं या नहीं जाएं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।